पराली प्रबंधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुरुक्षेत्र जिला प्रशासन रेड अलर्ट पर बनाई निगरानी टीमें पराली प्रबंधन करने पर जिले के 50,000 किसानों को अनुदान में मिलेंगे 30 करोड़ रुपए। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पराली जलाने का एक मामला भी प्रकाश में आया। पराली प्रबंधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुरुक्षेत्र जिला प्रशासन रेड अलर्ट पर है और निगरानी के लिए दर्जनों टीमें बनाई हैं जो चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं। वहीं पराली प्रबंधन करने पर जिले के 50,000 किसानों को अनुदान में 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके बीच चालू सीजन में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पराली जलाने का एक मामला भी प्रकाश में आ गया है। डिप्टी कलेक्टर एग्रीकल्चर कर्म सिंह ने बताया कि इस बार 3.20 लाख एकड़ में धान की फसल लगाई गई है। पराली प्रबंधन के लिए 3,000 सीडर व 150 बेलर यानी पर्याप्त मात्रा में मशीनों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि जो भी किसान पराली को आग लगाता है तो 5,000 से 30,000 जुर्माना, FIR व रेट एंट्री यानी 2 साल तक फसल नहीं बेच सकना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण न होना यानी तमाम सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। गत वर्ष 180 किसानों की रेट एंट्री की गई, 74 मामले दर्ज किए गए व 1,80,000 जुर्माना लगाया गया। कर्मचंद बताते हैं कि इस बार भी अचरावर गांव में पराली में आग लगाने का एक मामला प्रकाश में आया है। देखिए, पराली प्रबंधन को लेकर हमने जिला स्तर पर एक व्यापक कार्य योजना बनाई है जिसमें किसानों को अवेयरनेस प्रोग्राम चलाकर उनको एजुकेट करना, रेड और येलो जोन की अलग से लिस्ट बनाकर उन पर स्पेशल फोकस करना और हर रेड और येलो जोन में 50 किसानों पर एक नोडल अधिकारी कर्मचारी को नियुक्त करना कि ताकि उनकी निगरानी रहे और उनसे पूछे कि आपकी कब रेट कटेगा, कब आपको मशीनों की जरूरत है। और जो बाकी रह गए एरिया ग्रीन जोन में जहाँ की आग लगी नहीं है पिछले साल या एक जगह लगी है, वो ग्रीन जोन एरिया में वहाँ पर 100 किसानों पर एक अधिकारी या कर्मचारी की ड्यूटी लगा दी गई है कि वो लगातार उनके संपर्क में है। साथ साथ हम केवल जानकारी नहीं दे रहे हैं, मशीनें भी उपलब्ध करा रहे हैं। अब की बार 915 मशीनों का ऑनलाइन चयन हमने किसानों को कर चुके हैं और वो खरीद प्रक्रिया अंतिम चरण में लगभग इसमें से 50% किसान मशीनें खरीद के अपने खेतों में चलाना भी शुरू कर दिया है। कल लास्ट डेट है इसमें खरीदने की, सारे खरीद लेंगे। और मशीनों के साथ साथ तीसरी जो बड़ी सहायता दे रहे हैं कि भारी मशीनों को चलाने में किसानों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, खर्चा बढ़ता है। तो सरकार हरियाणा में पहली बार 1,200 रुपया प्रति एकड़ चाहे पराली को बाहर निकाल के उसका प्रबंधन करे या सुपर सीडर, रोटावेटर, MB प्लो की सहायता से जमीन के अंदर ही लोग करे, उसको काट के 30 के तौर पर मरोड़ पे उसका इन सिटू मैनेजमेंट करे। दोनों पे 1,200 रुपया प्रति एकड़ की सहायता दे रहे हैं और इस साल हमने 30 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है इसमें, तो 30 करोड़ रुपए हम किसानों के खातों में भेजेंगे। पिछले साल 25 करोड़ रुपया हम बेच चुके हैं। इक्का दुक्का कोई किसान किसी काउंट गलत रह गया उसकी वजह से रह गया तो अलग बात है, तो आज सबका बेच चुके हैं हम। तो इसमें भी 3 तरह से प्रयास रहे। इसके बावजूद भी यदि कोई किसान जाने में अनजाने में आग लगाता है, इतनी अवेयरनेस के बाद भी, इतनी सुविधाएं देने के बावजूद, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 3 एक्शन उसके खिलाफ लिए जा रहे हैं। सबसे पहले यदि 2 एकड़ तक उसने खेत जलाया है तो 5,000 रुपये, 2 से 5 एकड़ तक चला है तो 10,000 रुपये, यदि 5 एकड़ से ज़्यादा खेत में आग लगाई है तो 30,000 रुपये जुर्माना लगेगा। साथ ही उसी दिन उसकी FIR होगी, माननीय न्यायालय में केस चलेगा। और तीसरी जो सबसे बड़ी सजा उसके लिए है, रेड एंट्री उसके फार्म रिकॉर्ड में हम कर रहे हैं। वो 2 साल यानी 4 सीजन अपनी MSP पे फसलें नहीं बेच पाएगा, बल्कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण नहीं करा पाएगा। पंजीकरण के साथ ही कृषि विभाग और अन्य जितने विभाग हैं उनकी सुविधा किसान को मिलती है, उससे भी वंचित रहेगा। ये भी एक सख्ताई के रूप में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया। तो इसमें हमने पूरी कार्य योजना बना के जिला स्तर पर जिलाधीश की अध्यक्षता में इसकी कमेटी गठित कर दी गई है और 9 सितंबर को इसमें धारा 163 BNSS 2023 की धारा 163 लगा दी है। यदि कोई भी किसान इस धारा का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ जो मैंने 3 कारण बताए हैं ये किए जाएंगे। अभी तक एक ही केस दर्ज हुआ है, FIR हुई है, वो इस्माइलाबाद के अजरावर
वो हमें मिली थी, हर्षक से नहीं आई थी, 8 आवर्स में देखी थी हमने। तो थोड़े से एरिया में उसने जलाई थी, तो उस पर भी हमने कार्रवाई की है। तो लेकर जो ये मशीन लगी हुई है, ये काफी समय से जो है खराब चल रही है, इसके बारे में इसमें मैंने अधिकारियों से बात की थी और उनका कहना था कि ये कोई एग्रीमेंट था वो रिन्यू हो गया है आगे के लिए, और आज और कल भी आए थे इसके इंजीनियर। अब मेरे ख्याल से ये वर्किंग कंडीशन में आ गई। अब की बार 200 रुपये बढ़ा दिया, 1200 रुपये प्रति एकड़। तो इंस्ट्रूमेंट पिछले साल कितने दिए, इस साल कितनी बढ़ोतरी कर दी? 915 दिए, अब की बार एक्स्ट्रा बढ़ोतरी कर दिया पिछले साल के कंपैरिजन में। तो टोटल में बात करूँ, सुपर सीडर हमारे यहाँ लगभग 3000 सुपर सीडर हैं इस साल को मिला के। और जो बेलर मशीन है वो हमारे पास 150 के आसपास है अभी चल रही है जो, और पंजाब से भी लगभग इतनी आती है। तो 20 एकड़ में कर देता है, तो सीजन हमारा लगभग 1.5 महीने का होता है एवरेज सा। तो मशीनें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। फिर भी जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ था और जिनकी ड्रा में निकल गया, तो बाकी के भी हमने माफ किया। तो 25 करोड़ रुपया जो दिया है वो कितने किसानों को? लगभग ये हमारा 50,000 किसानों के आसपास, जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे पंजीकृत होते हैं, उनको देते हैं। तो पिछली बार फसल कितनी थी और इस बार कितनी है धान? फसल बराबर ये 3,20,000 एकड़ पिछली बार की, 3,20,000 एकड़ ही अब की बार। तो पीछे केस कितने आए थे? 132 लोकेशन हर्षक ने दी थी, हमें धरातल पर 74 मिली थी। हमने 74 की FIR की थी और 1,80,000 उनसे एनवायरमेंट कंपनसेशन चार्जेस कलेक्ट किया गया था। और वो मल्टीपल्स थी, तो 180 किसानों के जो फार्म रिपोर्ट उसमें रेड एंट्री कर दी।